इमरान साहब, मैं ये कहता हूँ कि इंटरनेट बंद करना या स्लो करना नौजवानों के लिए, यूथ के लिए पानी बंद करना। पाकिस्तान में तकरीबन को 40 लाख लोग फाइवर के ऊपर काम करते हैं और फाइवर ने पिछले दिनों पाकिस्तान को डीलिस्ट कर दिया है कि आप इनके साथ काम ना करें, इनके मुल्क में इंटरनेट का मसला चल रहा है। हमारे कुछ गांव में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को गांव में से बाहर नहीं भेजना चाहते। उन बच्चों के लिए ऐसा क्या जो है वो होना चाहिए कि वो अपने घर में बैठ के अपनी जो सलाहियतें हैं उनके अकॉर्डिंग अर्निंग भी कर सकें और अपनी जो दिल की ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर सकें। आप सिंपल यूट्यूब पे कोर्स सर्च करें, इसके अलावा गूगल पे जाएं, कुछ फ्री इंस्टीट्यूट जो आपको सिखाने वाले हैं उनसे रब्ता करें कि मैं सीखना चाह रहा हूँ। मैं एक मेंशन भी कर देता हूँ, हादी लर्निंग हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक इंस्टीट्यूट है जो कि बच्चियों को स्पेशली फ्री स्किल सिखाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने हर साल तकरीबन काफ़ी तादाद में जो है डिग्रीज़ ली होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बेरोज़गार हैं। इसकी क्या ख़ास वजह है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ही इमरान चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल काले लीड़े। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं, हमारी यूथ है, वो परेशान है कि हम अपने फ्यूचर को किस तरह से सेट करना चाहते हैं। फ्यूचर हमारा किस तरह से ब्राइट नज़र आए, उसके लिए हमें किस तरह की स्ट्रगल करनी होगी। एक चीज़ आपके सामने मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ कि सम टाइम हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चों के साथ करते हैं। यानी फ़लाँ अगर एक बंदा डॉक्टर बना है तो मुझे भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, और फ़लाँ बंदा इंजीनियर बना है तो हम भी उस बच्चे को इंजीनियर ही बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम अपने बच्चे की सलाहियतों को देखें कि उसके अंदर किस चीज़ का इंटरेस्ट है और उसे किस तरफ जाना चाहिए। तो आज मैं अपने बड़े प्यारे मेहमान हैं हमारे, और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं लाहौर में इनके पास तशरीफ़ लाया हूँ और मुझे पता चला है कि ये मेरे ही इलाके के हैं और यहाँ लाहौर में ये अपना जो है वो बिज़नेस करते हैं। इनका नाम है जनाब इमरान अहमद साहब, IT एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा यूथ पार्लियामेंट पंजाब के प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में टीचिंग भी करते हैं। काफ़ी सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो ये अदा करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मेरे इलाके के हैं। इमरान भाई बहुत शुक्रिया। जैसे आपको खुशी, मुझे उससे ज़्यादा खुशी हुई है कि आप रिनाला से हैं और हम एक ही सिटी से हैं, और आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप माशाल्लाह वहाँ से आए हैं और अपने लोगों को ओबलाइज कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। और आपने सबसे बढ़कर जो नाम रखा है काले लीड़े, तो मोस्टली लोग कहते हैं जी, जैसे अब आपका नाम इमरान है, इमरान पॉडकास्ट, इस तरह से जी, ये बड़ा यूनिक है। मुझे अभी तक वो समझ नहीं आ रही कि आपने क्या रखा, एक बाद में आपसे पूछूंगा, लेकिन बड़ा यूनिक नाम है। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप जो है माशाल्लाह इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं और लाहौर आके लोगों के जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आसानी पैदा फरमाए। जो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरह मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में कि हमारी जो यूथ है उसमें सबसे जो बड़ा मसला है वो है फ्यूचर को ब्राइट देखने का, कि हम कामयाब कैसे हों। तो आप मुझे बताएं, एक गांव में से उठ के आगे स्ट्रगल करना, आप भी गांव में से हैं, फिर वहाँ से निकले, लाहौर में तशरीफ़ लाए, यहाँ पे आके आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। आप क्या देखते हैं कि उन लोगों के लिए कैसे आसानी हो सकती है और किन किन मसाइल का उनको सामना करना पड़ सकता है? अच्छा इमरान, ऐसा है कि जो हमारा एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मोस्टली आप सिटी से हैं, मैं आगे जो है एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो हमारे पास इतनी गाइडेंस नहीं होती है। एक तो ये है कि अगर हम अपनी बात कर ले, जैसे मैंने 16 में ग्रेजुएशन की, तो उसके बाद मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। बस पेरेंट्स ने कह दिया कि मैट्रिक करनी है, वो भी साइंस के साथ करनी है, क्योंकि फ़लाँ का बच्चा जो है वो साइंस के साथ कर रहा था और मुझे भी साइंस के साथ करनी है। फिर आगे यूनिवर्सिटी चले गए, उसमें जो है वो FSC करनी है, जैसे एक एज यूजुअल होता है जी कि डॉक्टर बनना है, तब तक कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी चले गए, CS में एडमिशन ले लिया, तब तक भी नहीं पता चल रहा था कि क्या करना है। और उसके बाद जब डिग्री कंप्लीट हुई तो बिल्कुल ब्लैंक थे। अच्छा, जब कॉमसेट से डिग्री कर ली तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। अब पेरेंट्स ने कहा भाई कोई जॉब ढूंढें, कोई अपना काम धंधा करें। तो अब वो जैसे हॉस्टल से अपनी जो है बाइक्स और सारी चीज़ें लिपेट के घर आए। अब लाहौर की तैयारी थी कि लाहौर जाना है, और आपको पता है एक बैकवर्ड एरिया से कोई हमारे लिंक्स भी नहीं है और कुछ भी नहीं था। अब लाहौर आना था, तो जब लाहौर आए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। कोई लिंक नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि गाइडेंस नहीं थी ना।
और अगर गाइडेंस होती, पता होता चीज़ों का, तो लाहौर आने से पहले 2-4 दोस्त बना लेते कि वहाँ पे अकोमोडेट कर देंगे। तो वो बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था। और फिर लाहौर आके कुछ छोटी मोटी इंटर्नशिप की, कुछ छोटी जॉब की, फिर थोड़े से लिंक जनरेट हुए। तो जैसे आपने बात की कि अगर कोई गांव से उठ के आता है तो उसको पहले क्या करना चाहिए ताकि उसको यहाँ पे स्ट्रगल ना करनी पड़े। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर उसने लाहौर आना तो उससे पहले उसको अपनी तैयारी करनी है। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा लाहौर से तो आ जाता है, किसी के कहने पे आ जाता है या खुद आ जाता है। वो क्या कहता है, जितनी इन्फ्लेशन है, जितनी महंगाई है, अब वो लाहौर आ जाता है, यहाँ पे आके जॉब फाइंड करता है, जॉब सर्च करता है, जॉब नहीं मिलती, घर से पैसे मंगवा रहा होता है, कभी अम्मा से, कभी अब्बा से 2,000 भेज रहे हैं, कभी 4,000 भेज रहे हैं, कभी 10,000 भेज रहे हैं, महीने का वो रेंट भी दे रहा है। तो जब उसको सर जॉब नहीं मिलती तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो जो आपने एक हीरा दो तराशा होता है ना 4 साल यूनिवर्सिटी में, या उसने एफएससी की होती है, वो ज़ाया हो जाता है। उसके ऊपर सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होती है कि मुझे जॉब मिल जाए। अच्छा, उसको फिर जॉब भी नहीं मिलती, वो क्या करता है, वो क्या कहते हैं पंजाबी में सिर देने वाली गल होती है कि वो सर दे देता है कि यार कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए और मैं जो लाहौर में रह रहा हूँ मेरे एक्सपेंस पूरे हो जाएं। समझे कि वो जो आपने तराशा था हीरा 4 साल यूनिवर्सिटी में, या उसकी पेरेंट्स की जितनी ख्वाहिशात थी कि मेरा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, तो वो तो 4 साल अपने करके आ चुका है और यहाँ पे वो एक छोटी मोटी जॉब शुरू कर देता है। उसकी रीज़न क्या है कि वो पैसे आ रहे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लाहौर आना है, अगर तो आप लाहौर पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके लिए एक बात है कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ स्किल्स के ऊपर काम करें। आप अपनी कोई ना कोई इंटर्नशिप कर लें ताकि आफ्टर डिग्री आपको इशू ना हो। अगर आपने गांव से आना है तो गांव से आने से पहले भी आप अपनी तैयारी करके आएँ। अब वो तैयारी क्या है कि घर बैठ के आप अप्लाई करें जॉब्स के लिए और वहाँ पे सर्च करें कि आपकी फील्ड क्या है, उसमें अप्लाई करें। अगर तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आप लाहौर आएँ, अदरवाइज़ लाहौर ना आए। अगर आप यहाँ, अगर तो फैमिली सपोर्ट कर रही है तो फिर तो मसला ही नहीं है, अम्मा अब्बा पैसे दे रहे हैं, फिर जहाँ मर्जी रहो, चाहे आप पाकिस्तान में रहो चाहे दुबई चले जाओ, माँ बाप के पैसे पे आप अय्याशी करो। लेकिन आप वहाँ पे अगर आपको जैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती फिर आप लाहौर मूव ऑन कर रहे हैं। चाहे आपको छोटी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे, आप वो स्टार्ट करें, उसके साथ साथ आप अप्लाई करते रहें डिफरेंट जॉब्स के लिए। जैसे ही आपको अपनी फील्ड की जॉब मिले उसको छोड़े और दूसरी जॉब पे चले जाएं। तो यही मुझे लगता है कि एक कुलिया है। अदरवाइज़ जो है, जैसे आपने बात की फ्यूचर की, तो हमारे यहाँ जो नौजवान है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की देख रहा होता है कि मुझे क्या करना है। तो दो ही चीज़ें हैं सर, अगर तो वो माजी में रहेगा और फ्यूचर में रहेगा तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो उसको अपना प्रेजेंट देखना है कि मेरा प्रेजेंट क्या है, मेरी इसमें क्या वैल्यू है, उसमें रहते हुए उसको अपनी जॉब भी करनी है, अपना बिजनेस भी करना है और अपनी पर्सनैलिटी को भी प्रूव। अच्छा, ये तो आपने बात की ना उसके लिए कि जो बंदा इस हर चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। अब वहाँ पे दूसरा बच्चा है जो इन सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, या उनके पेरेंट्स की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन इस तरह की होती हैं कि वो बच्चा अपने गाँव को छोड़कर शहर तक नहीं आ सकता। अब जैसे मैं रिनाला खुद का जिक्र करता हूँ, वो एक सिटी है छोटा सा, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन हमारे कुछ गांव में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को गांव में से बाहर नहीं भेजना चाहते। उन बच्चों के लिए ऐसा क्या जो है वो होना चाहिए कि वो अपने घर में बैठ के अपनी जो सलाहियतें हैं उनके अकॉर्डिंग अर्निंग भी कर सकें और अपनी जो दिल की ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर सकें। सिमरन, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है और मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वो उनके ऊपर जुल्म करते हैं। कहते हैं ना कि बच्चों के भी हकूक़ होते हैं, उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी तरबियत अच्छी करें। दूसरी बात आपने की कि उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो उनको किसी बड़े सिटी में भेज सकें ताकि वहाँ पे अपना वो आगे रोज़गार या अपनी कुछ सीखें। तो उनके लिए सिर्फ एक ही बात है, देखें यूट्यूब है। हाँ जी, मैं समझता हूँ कि यूट्यूब से बढ़कर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर आपके अंदर सीखने की जो लगन है तो आप यूट्यूब पे जाएं, कुछ भी लिखें सर, आपको इतनी ज़्यादा वीडियोस मिल जाती हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इवन चाहे वो रिनाला के किसी गांव में बैठा हो, चाहे वो उकाड़ा के किसी गांव में बैठा हो, चाहे वो लाहौर के किसी नवाही इलाके में बैठा हो, अगर उसने मैट्रिक किया है या इंटर किया है तो अब उसके पास वसाइल नहीं है कि वो आगे पढ़े, तो उसका सिर्फ एक ही सलूशन है कि वो अपने अंदर सलाहियतों को जाने कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर उसको लगता है कि मेरे लिए लैपटॉप जो है वो बेस्ट जो है वो आइडियल साबित हो सकता, तो आप ये भी देखिए थे एक रिसर्च के मुताबिक एक बंदा डेली 16 से 17 घंटे मोबाइल यूज़ करता है। अभी बच्चे जो है ना ट्राई कर सकते हैं, जो देखने वाले हमारे भी हैं, अपने जाएं सेटिंग में, पेरेंट वेलबींग पे जाएं, वहाँ पे चेक करें तो डेली बेसिस पे एक बंदा 16 से 17 घंटे मोबाइल यूज़ कर रहा है। और वो कहाँ पे सर कर रहा है? सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो फेसबुक पे जाता है, फेसबुक पे टिकटॉक पे, टिकटॉक पे यूट्यूब से, यूट्यूब पे फिर व्हाट्सएप पे आ जाता है, व्हाट्सएप पे फिर किसी और एप्लीकेशन पे चला जाता है। तो ये वाले जो बच्चे हैं सर, कोई एक स्किल सीख लें यूट्यूब पे,
जाके। और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाते हैं। आपके पास मोबाइल है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल यूट्यूब पे कोर्स सर्च करें। इसके अलावा गूगल पे जाएं, कुछ फ्री इंस्टीट्यूट जो आपको सिखाने वाले हैं उनसे रब्ता करें कि मैं सीखना चाह रहा हूँ। मैं एक मेंशन भी कर देता हूँ, हादी लर्निंग हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक इंस्टीट्यूट है जो कि बच्चियों को स्पेशली फ्री स्किल सिखाते हैं। आप उनके साथ रब्ता कर लें कि मुझे सीखना है, वो आपको प्रॉपर एक स्किल सिखाते हैं और उसके बाद आपको गाइड करते हैं कि आपने घर में रहते हुए कैसी अर्निंग करनी है। तो ये बड़ा आसान हो गया आजकल ना, बहुत पहले बहुत मुश्किल होता था। आप ये देखें कि पहले तो लोगों को लाहौर आने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ती थी। अब लोगों के पास जैसे जैसे वो कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चीज़ें भी उसी तरह से, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो रही है। तो आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा उनको यही पैगाम है कि घर बैठे कोई एक स्किल सीख लें, उसके ऊपर काम करें 2, 4, 5 माह, आप एक स्किलफुल पर्सन बन जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो इंटरनेट की जो पूरी दुनिया को 7.5 जो है 7 करोड़ पाकिस्तानी लोग हैं जो कि सिर्फ फेसबुक यूज़ करते हैं, तो इतनी बड़ी अमाउंट है। तो आपको कोई वहाँ से अगर एक भी क्लाइंट मिल जाता है तो आप महीने के 30, 40, 50 हज़ार कमा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपने कहा कि हम फेसबुक, ये बल्कि आम रूटीन में हर घर में कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो। सर मैं कहता हूँ सभी के पास हैं। हाँ जी, और टोटली तौर पे वो ऐसा करते हैं कि वो स्क्रॉलिंग पे ज़्यादातर टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं। बजाय कि अपने टाइम को आप वेस्ट करें, थोड़ा सा टाइम निकालें और स्किल्स, बल्कि जिस तरह आपने कहा कोई भी चीज़ आप सर्च करें, यूट्यूब हो गई, गूगल इज़ द बिगेस्ट इंजन ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम देम। और इसके अलावा अच्छा एक चीज़ मेरे जहन में और आती है, बच्चे के अंदर में एक सलाहियत है, जिस तरह मेरे अंदर एक सलाहियत है कि मैंने यार पॉडकास्ट स्टार्ट करना और मैं कर सकता हूँ, तो लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं आगे इसको लेके कैसे चलूँ। तो इसको हमें कैसे, मतलब बच्चे की सलाहियत को जज कैसे करना चाहिए पहले, और फिर वो उन चीज़ों को अडॉप्ट कैसे कर सकता है। अच्छा ऐसे है कि आप, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर बच्चा क्रिकेट में अच्छा है ना, वो क्रिकेट खेलना चाह रहा होता है लेकिन अम्मा अब्बा उसको नहीं खेलने दे रहे होते, उसकी वो वाली जो अच्छी बॉलिंग वाली, अच्छी बैटिंग वाली जो सलाहियत है ना, वो उसको दबा रहे होते हैं। ठीक है भाई, नहीं जाना तूने बाहर खेलने, नहीं जाना। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो अंदर वाला होता है ना, वो इंसान वो दब रहा होता है, वो सोच बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। तो वो कहता है कि हाँ चले, जो पेरेंट्स कह रहे हैं कर लो, ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली इसमें पेरेंट्स का किरदार है। जो पेरेंट्स हैं उनको देखना चाहिए कि जब छोटा बच्चा है, अब बच्चे को तो नहीं पता मुझे क्या करना है, अब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी को देखे कि हमारा बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो उस चीज़ में उसे सपोर्ट करें। हमारे यहाँ बच्चा जो है, अगर बाप ने पानी मांगा है तो वो थोड़ा सा लेट हो गया तो उसको वो डांट रहा है। ठीक होना तो ये चाहिए कि अगर बाप ने या अम्मा अब्बा ने पानी मांगा है तो उसे दे रहा है तो उसको थैंक यू करना चाहिए। ये हमारी एथिक्स हैं, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस मिलती नहीं है। लेकिन वो उस पेरेंट्स को चाहिए कि उसमें से देखें इसमें कौन सी सलाहियत है, ये क्या कर सकता है हमारा बच्चा, उसमें उसको सपोर्ट करे, उसमें उसकी ग्रोमिंग करे। जब वो पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चा कहता है ठीक है, पेरेंट्स उसको मार भी रहे होते हैं, उसको डांट भी रहे होते हैं, और वो जहाँ पे उसको लगाना चाह रहे हैं वो लग रहा होता है, लेकिन उसकी जो अंदर वाला इंसान है वो मर रहा होता है, वो दब रहा होता है, वो अपनी सलाहियत नहीं करता। आपने देखा बच्चे मैट्रिक में आ जाते हैं तो वो शाइनेस फील कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको दबाया गया होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो पेरेंट्स का है कि स्टार्ट में बच्चे की सलाहियत को देखे। लेकिन दूसरा, अगर चले पेरेंट्स से ये काम नहीं हुआ, अब बंदा मैट्रिक में पहुंच गया है, इंटर में पहुंच गया है, तो उसको तब भी अपने ऊपर काम करना चाहिए कि मुझे यार क्या करते हुए अच्छा फील होता है। कुछ बच्चे हैं जी क्रिकेट खेलते बड़ा अच्छी खेल लेते हैं, कुछ है जी वो राइटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, कुछ है जी वो इंटरनेट बहुत अच्छा यूज़ कर लेते हैं, गेमिंग बहुत अच्छा खेल लेते हैं, या पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, या वो कुछ भी उनके अंदर कुछ स्किल है, वो चाहते हैं कि ये मुझे करना अच्छा लगता है, तो वो समझें कि वही उनकी स्किल्स है और वही उनकी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। जब आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। अब जैसे मेरी फील्ड आईटी से है, तो आप मुझे सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठाए रखे, मुझे मसला नहीं होगा क्योंकि वो मेरा पैशन है, मज़ा आएगा। हाँ जी। अब मैं किसी और बंदे का जिसका कंप्यूटर से लेना देना नहीं, वो अगर बैठेगा ना, वो 10 मिनट बैठेगा, वो कहेगा यार ये कहाँ पे बिठा दिया मुझे। तो ये है कि आपको खुद अपनी सलाहियतों के ऊपर काम करना है कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है। जैसे आपने एग्जाम्पल दी कि मैं पॉडकास्ट कर सकता हूँ, लोगों के इंटरव्यूज़ करना आपको अच्छा लगता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, लोगों की लाइफ के बारे में जानना अच्छा लगता है। तो इस तरह से कोई भी इवन पर्सन है वो अपने अंदर देखे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो वही उसकी स्किल्स हैं, वही उसका फ्यूचर है, उसकी अगर वो काम करेगा तो वही उसका प्रोफेशन बन जाएगा। अच्छा, एक बच्चा जो है वो बार बार कोशिश करता है लेकिन नाकाम होता है। एक चीज़, जिस तरह उसके अंदर टैलेंट तो है लेकिन उसको उठाया नहीं जाता, या उसके पास वो फैसिलिटेट नहीं किया जाता उसको,
तो पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस तरह आपने एक क्रिकेट पे बात की, एक क्रिकेटर है, छोटा है, गांव के लेवल पे खेलता है वो, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसके पास वो सोर्स नहीं है, वो लिंक्स नहीं है जो जिस तरह आगे हम देखते हैं कि सिफारिश बना के, लिंक्स बना के हम ऊपर तो आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चा जिसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं लेकिन वो दब जाता है। तो क्या गवर्नमेंट का इसमें कोई किरदार होना चाहिए कि यहाँ से बच्चों को ढूंढें और उठा के उनके टैलेंट को प्रमोट किया जाए? अच्छा इमरान, इसमें ऐसे है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोग्राम लॉन्च करती है टैलेंट हंट के डिफरेंट, जैसे क्रिकेट की एक बात हो गई है तो क्रिकेट को भी काफ़ी PSL है जैसे, वो डिफरेंट सिटीज़ में जाके उनके ट्रायल करते हैं। देखिए मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में कोशिश करते हैं ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप किसी भी फील्ड में अपना 100% देते हैं तो आप कामयाब होते तो आप कामयाब हो जाते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि फ़लाँ में मेरा हक मार लिया, फ़लाँ ने ये कर लिया, अब मैंने कभी ज़िंदगी में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैंने एक दफ़ा किया था तो मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, मुझे इस तरफ जाना ही नहीं है। मुझे पता चल गया था, ये 2016 की बात है, कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, मुझसे ये टेस्ट नहीं पास होना, ठीक है। तो बात यही है कि गवर्नमेंट तो अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, लेकिन आप खुद को देखें कि आप किस पानी में है। तो जब आप 100% अपनी स्किल के ऊपर काम करेंगे ना, या अपना 100% किसी फील्ड को भी देंगे, अगर अल्लाह ताला आपको 100% कामयाबी नहीं दे रहा ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि 50% आप उसमें ज़रूर कामयाब हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप फील्ड में सर्वाइव कर जाएंगे। दूसरी बात, हमारे मुल्क का एक अलमिया है यहाँ पे, जो सिफारशी है या किसके पास पैसा है वो आगे निकल जाता है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। इसके ऊपर तो अल्लाह ताला जो हमारे जो गवर्नमेंट हुक्मरान है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अगर अल्लाह ताला उनको कोई हदायत दे, कोई ऐसा लाएमल बनाए कि जो बच्चा मेरिट पे आ रहा है उसको आगे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। अब आपके सामने एक मिसाल भी है, इस्लामाबाद में एक बच्चा वो पुलिस में जो दौड़ा है वो फर्स्ट पोजीशन थी उसकी, और वो पुलिस में जो है वो भर्ती नहीं हो सका, और वो जिनके पास पैसे थे या जिनके पास बाकी रिसोर्सेज थे वो पुलिस में चले गए, वो बेचारा नहीं हो सका। तो इसका मेरे ख्याल में हम कुछ नहीं कर सकते, और हम इसके ऊपर जस्ट बात कर सकते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन फिर वो अगेन बात कि अगर आप अपना 100% देते हैं किसी फील्ड में, आप कहीं ना कहीं पे पहुंच जाते हैं, कामयाब होते हैं। और उसके लिए कोई टाइम का जो है ना कोई लिमिट नहीं है, आप कोशिश करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, स्किल्स की तरफ माइंड को कैसे डाइवर्ट करना चाहिए? अच्छा, पाकिस्तान में बड़ा आए दिन कोई ना कोई बूम आ जाता है। आजकल हर बंदा यही बात कर रहा है कि डिग्री ना करो, स्किल सीख लो। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये जो स्किल्स है ना, ये भी जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं ना, उन्हीं के लिए है। आप देख लें, जो बड़ा CEO होगा वो अपने बच्चों को स्किल्स नहीं दिलवाएगा। अब स्किल अगर बच्चा सीख भी लेता है तो वो 30, 40, 50 हज़ार की जो जॉब है ना वो स्टार्ट कर लेता है, और जो एक CEO का बच्चा है वो कभी भी कोर्स नहीं करेगा, कभी भी सर्टिफिकेशन नहीं करेगा, कभी स्किल्स की तरफ भी नहीं आएगा। वो क्या करेगा, एक स्किल वाले बच्चे को हायर कर लेगा 30, 40 हज़ार के ऊपर। तो स्किल बहुत ज़रूरी है आपकी डिग्री के साथ साथ, और अगर आपके पास डिग्री भी है, आपके पास स्किल्स भी है, तो समझे कि आप 100% परफेक्ट बन गए। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, सिर्फ आपने डिग्री ले ली है, तो आजकल जो मार्केट का सिनेरियो है वो यही है कि आपको काम क्या आता है, तो आपको अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, उनको तो अपनी स्टडी के साथ साथ इंटर्नशिप पे फोकस कर लेना चाहिए या कोई एक स्किल सीख लेनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स का यही रोना होता है कि टीचर नहीं सही पढ़ा रहा है, या पुराना कोर्स पुराना है, या टीचर को खुद नहीं आता। हमारे साथ भी होता है क्योंकि हम खुद जो है वो पढ़ा रहे होते हैं, तो ये सारे बहाने होते हैं। दूसरा, जिसने करना होता है ना सर, वो कर लेता है, चाहे उसको वो किसी उकाड़ा के गांव में बैठा हो, चाहे वो कहीं मुल्तान वाली साइड से होता है, तो कहीं पर वो कर लेता है। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। अगर आप स्किल करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी 100% वैल्यू बढ़ जाती है, और लॉन्ग टर्म में स्किल, देखिए स्किल बाय बर्थ नहीं है ना सर, आप कभी ले सकते हैं। जैसे अब आपने ये पॉडकास्ट शुरू की है तो पहले आपका नहीं होगा, ये अभी कोई 2-3 साल पहले आपका माइंड बना होगा कि यार इंटरव्यूज़ करने हैं, तो आपने ये स्किल ले ली है, अब लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो आपकी बाय बर्थ होती हैं वो आप नहीं अडॉप्ट कर सकते, लेकिन ये जो स्किल ऐसी चीज़ है आप किसी उम्र में भी सर ले सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ये प्रैक्टिस मांगती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, उसको टाइम देते हैं, तो वो चीज़ें आपकी जो है वो अब मैं 6-7 साल पहले बात करते हुए मुझे डर लगता था पब्लिक स्पीकिंग, तो आज मसला नहीं है क्योंकि वो उसके ऊपर काम किया, मौके मिले, बात की, तो अब वो इशू नहीं होता है। तो इस तरह से सेम आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, जितना काम करते जाते हैं वो निखरती जाती है, और आप की जो पर्सनैलिटी है वो सामने आती जाती है। ऐसे सर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई-कॉमर्स? अच्छा देखें जी, मैं जैसे पहले भी बात की, पाकिस्तान में
दुनिया में तो वो चीज़ बहुत पहले हो जाती है, यहाँ पे जब वो आती है तो उसका एक बूम आ जाता है, सारे लोग उसकी तरफ जो है ना वो भाग पड़ते हैं, रुझान कर लेते हैं। अगर स्किल की बात करें उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। उसके साथ अगर ई कॉमर्स आ गया तो उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। कोई तीसरे दिन कोई नई चीज़ आती है, पूरी आवाम उसके पीछे जो है ना वो। आप पिछले दिनों अब चलें उसका जिक्र कर, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता। आप ये देख लें सर कि पूरी आवाम उसकी तरफ उस रुझान हो गया। सर चाइना देखिए उसने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। को आपको वहाँ पे कोई न्यूज़ में नज़र आया कि ऐसा हुआ है? अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट होना चाहिए, उसकी स्ट्रगल थी, उसकी मेहनत थी, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन पूरा पाकिस्तान एक ही चीज़ के पीछे लग गया कि अरशद अजीज ने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो हमारा ये अलमिया है कि हमारे पाकिस्तान में मायूसी इतनी है कि लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको वो सेलिब्रेट कर सके। तो देखिए वो एक चीज़ आई, लोगों ने कितना सेलिब्रेट किया। इस तरह जैसे अपनी ई कॉमर्स की बात की है तो दुनिया तो बहुत आगे चलेगी सर। जैसे अभी हमारे पास सामने एक टेबल पड़ा हुआ है, तो दुनिया तो यहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुँच चुकी है कि वहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो उसको आप अपनी स्पेस के ऊपर, जगह के ऊपर फिट करके देख सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि ये कैसी लगेगी। तो यहाँ पे क्या है, ई कॉमर्स में ऑर्डर आता है, वो आगे से कहते हैं जी हमने तो किया ही नहीं था। जो दोस्त हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि अपने किसी दोस्त का ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो अभी ई कॉमर्स का रुझान बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है ना, तो वैसे वैसे जो लोग हैं वो ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं। और फ्यूचर जो है वो ई कॉमर्स का है, आने वाला दौर ई कॉमर्स का है, इसके बगैर मुमकिन नहीं। अब देखें तकरीबन कोई 80% लोग जो है वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूथ है, 64% यूथ है। और वही यूथ जो है जब उनको कोई काम नहीं मिल रहा या उनको कोई जॉब नहीं मिल रही तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। और फिर दूसरी बात है कि जो जब कोई शॉपिंग कर रहा होता है तो वो भी फिर बजाय जैसे रिनाला उकाड़ा से आना लाहौर, तो उसकी कोशिश यही होती है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँ। तो मुझे ये लगता है कि आने वाला जो दौर है वो ई कॉमर्स का ही दौर है और ये एक बूम पकड़ेगा पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह। और लोग जो है वो इससे लोग पैसे कमा भी रहे हैं और लोग पैसे कमाएंगे भी। तो सर कोई आप सजेस्ट करें इंस्टीट्यूट जहाँ से ई कॉमर्स परफेक्टली सीख सके बच्चा? अच्छा इमरान, इसमें ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो सजेस्ट करूँगा यूट्यूब। देखें, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले आप यूट्यूब से उसकी बेसिक लर्न कर लें। कोई भी काम हो उसमें आपका मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप सर्वाइवर नहीं कर सकते। आप यूट्यूब से सीख तो लेते हैं लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मेंटोर ही गाइड कर सकता है। बेसिक आप यूट्यूब से सीख लें। अगर आप ई कॉमर्स का दराज करना चाह रहे हैं, आप शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, आप अमेज़ॉन पे जाना चाह रहे हैं, आप अली बाबा पे जाना चाह रहे हैं, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, किसी पे भी आप काम करना चाह रहे हैं या एज अ वीए की सर्विस देना चाह रहे हैं, तो आप ये काम की उसकी बेसिक लर्न कर लीजिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट भी मुझे लगता है कि बेसिक यही काम कर रहे हैं कि बेसिक सिखा रहे हैं। तो आप अगर आपको बेसिक होगा, नॉलेज होगा, तो आप फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है। अगर मैं बात करूँ WELC.PK वेब एक्सेल लर्निंग सेंटर एक इदारा है जो कि ये ई कॉमर्स का जो है वो बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन करवा रहा है और वहाँ पे जो बच्चे ये सर्टिफिकेशन कर लेते हैं और वो अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। लेकिन फिर अगेन बात, आप अगर आपके पास इतनी अच्छी जो है विल पावर है तो आप सिर्फ यूट्यूब से सीख ले, फिर किसी इंस्टीट्यूट का रुख कर ले, चाहे आप किसी भी सिटी से हैं, चाहे आप मुल्तान से हैं, लाहौर से हैं, उकाड़ा से हैं, रिनाला से। बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि रिनाला से हम हैं। तो अदरवाइज अगर आप लाहौर हैं तो लाहौर में बेशुमार जो है वो इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ से कर लीजिए। अच्छा, पाकिस्तान में देखें पिछले दिनों में अमेज़ोन को लेके बड़ा मसला पैदा हुआ, बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं वो बंद हुए। तो पाकिस्तान में सबसे पहली जो मेरी बात वो ये है कि पाकिस्तान में अमेज़ोन बैन क्यों है? अच्छा, ऐसा है कि हम जो एज अ पाकिस्तानी नेशन जुगाड़ ढूंढते हैं, शॉर्ट वो क्या कहते हैं, ढूंढते हैं कि कहीं से पैसे आ जाए, और हम ये नहीं देखते कि पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम हो रहा है। और ये वाली जो है ना इधर वाली पट्टी, ये साहिवाल से आगे वाली, ये मियाँ चनू, अब मैं आपको स्टोरी भी बता देता हूँ कि बैन क्यों हुआ यूँ कि अमेज़ोन की एक पॉलिसी थी कि अगर आपको कोई बड़ा ऑर्डर आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई $2-3 का, तो आप वो जो पेमेंट है वो ऑर्डर डिलीवर करने से पहले उसको रिलीज़ करवा सकते हैं। अब लोगों ने क्या किया, वहाँ पे अपने अकाउंट्स बनाए, अकाउंट्स बनाने के बाद वहाँ पे बड़ी प्रोडक्ट्स लगा दी। बड़ी प्रोडक्ट्स में जिनकी जो प्राइस थी वो $1000 है या $2000 या $3000 है। अब लोगों ने ऑर्डर कर दिया। अब पेमेंट जो थी, जब ऑर्डर हुआ, पेमेंट जो थी वो इनके अकाउंट में आ गई, पहले ही आ गई, और इन्होंने वहाँ से रिलीज़ कर ली और उनको ऑर्डर जो है वो डिलीवर नहीं किया। और ये बेसिकली पूरा फिनोमेना था। इसीलिए जो मियाँ चन्नू वाली साइड थी, ये जो पट्टी थी, इन्होंने वो सारी गेम डाली और उन्होंने बैन कर दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं है। आप देखें पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग थे जो अमेज़ोन के ऊपर काम कर रहे थे और जिनका बिज़नेस चल रहा था, और ये उन्होंने जो है ये हरकत की, इसी वजह से उन्होंने बैन कर दिया।
और ये नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं आपको ऑथेंटिक काम करना चाहिए, ताकि अगर आप वहाँ से कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो ये होगा कि पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे कमा रहे हैं। अब अक्सर जो है वो सुनते हैं ना अपने दोस्तों से जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो कहते हैं यार जहाँ जाते हैं पाकिस्तानी बदनाम है। ठीक है, मेरा वैसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ लेकिन हमें ये सुनने को मिलता है। लेकिन अगर हम अच्छे काम करेंगे ना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा कोई ब्लंडर नहीं मारेंगे, तो हम भी बाकी कंट्रीज़ की तरह जो है वो हमारे पाकिस्तान का नाम स्पेशली रोशन होगा और वो अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा कि हाँ ये पाकिस्तानी है और इनके साथ हमें काम भी करना है और ये बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा, पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने हर साल तकरीबन काफ़ी तादाद में जो है डिग्रीज़ ली होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बेरोज़गार हैं। इसकी क्या ख़ास वजह है? सर मुझे ये लगता है कि हम यूनिवर्सिटी को ब्लेम करते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है ना वो हर साल ग्रेजुएट पैदा कर रही हैं लेकिन जॉब्स नहीं है। दूसरा साथ हम हुकूमत को ब्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन कभी हमने खुद को ब्लेम नहीं किया। ठीक है कि मैंने 4 साल तो लगा लिए हैं, मैंने क्यों लगाए? हाँ जी, आपने भाई 4 साल लगाए तो किसी के ऊपर एहसान किया है। आपने अगर डिग्री ले ली है, आप ग्रेजुएट हो गए हैं, तो क्या करें हम? आपने कौन सा ऐसा तीर मार लिया है? लेकिन ये कि अगर जब पहले भी हमने बात कर, जब वो बंदा अपने ऊपर काम कर लेगा ना सर, उसको पता होगा कि मैं इस काम के लिए बना हूँ, और वो 4 साल कहीं ना कहीं वो स्किल्स के ऊपर या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर काम करता रहेगा सर, मार्केट में उसको लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन जब वो बंदा मार्केट में आता है उसको काम ही नहीं आता, वो फारिग होता है, लेकिन उसके ऊपर हाथ में जो एक वो कागज़ का टुकड़ा होता है कि भाई मेरा 3-4 CGPA है, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो भाई जो वहाँ पे कंपनी का ऑनर उसने आपको क्या करना है? तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूथ को अपने ऊपर काम करना है। यूथ को भी छोड़ के मुझे अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। जब हम ये काम कर लेंगे ना सर, हमारी वैल्यू बन जाएगी। और मुझे ये भी लगता है कि हम ये भी कहते हैं ना कि मुझे ये लगता है कि जो डिमांड होती है ना वो आपकी अपनी होती है। आप अपने आप को मार्केट में 10,000 में सेल कर दें, 20,000 में सेल कर दें, 50,000 सेल से मुराद एक जॉब की बात कर रहा हूँ कि आप मार्केट में कितने जो है वो अपने आप को सेल आउट करके। एक ही बैच होता है, ग्रेजुएट होते हैं, एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे चला जाता है, दूसरा जो होता है वो अभी जॉब फाइंड कर रहा होता है। हम अपने दोस्तों से अक्सर पूछते थे शुरू में भाई क्या बना, वो कहता जी जॉब मिल गई है कुछ अभी। तो यही सिनेरियो है, अगर आप अपने ऊपर काम कर लोगे ना, मुझे तो एक ही फंडा नज़र आता है, वो यही है कि आप अपने ऊपर काम करें। मुल्क में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, होने दो, ये चीज़ें चेंज नहीं होने वाली। ना ही आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। हम सिर्फ एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, वो हमारी अपनी पर्सनैलिटी है। अगर हम इसको चेंज कर लेंगे ना, समझें कि वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ हम यही सोचते रह जाएंगे कि मैंने अपने आप को चेंज करना है, मैंने घर वालों को चेंज करना है, मैंने रिनाला सिटी को चेंज करना है, मैंने यूनिवर्सिटी का मसले ख़राब है। आपको हर चीज़ में मसले ही नज़र आएंगे। तो जब मसले नज़र आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप अपने आप को ठीक करें, हर चीज़ ठीक हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और है कि जिस तरह हमारी यूथ है उसमें मोस्ट कॉमनली ये सवाल पूछा जाता है कि किस डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? अब देखें वो अपने सीनियर से पूछ रहे होते हैं ये सवाल कि यार मतलब आपने ये डिग्री की तो आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ? सर यहाँ पे ना हम एक दूसरे के पीछे बहुत चलते हैं। जैसे मेरे ताया के बेटे ने BBA कर लिया तो मैं भी BBA करें, ठीक है। आपके किसी कज़न ने BBA कर लिया, MBA कर लिया, डॉक्टर बन गया, तो ऐसे ही कहना है कि साडा पुत्र भी डॉक्टर बनेगा। तो ये मसला बड़ा है। मुझे लगता है कि स्किल्स की डिमांड्स होती है, आपकी अपनी डिमांड्स होती है, हर डिग्री की डिमांड है। कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिसकी डिमांड नहीं है। हम पूछ रहे होते हैं अपने सीनियर से कि मैट्रिक के बाद हमें FSC करनी चाहिए या FA करना चाहिए। भाई ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका साइंस में इंटरेस्ट है कि नहीं है। लेकिन फिर आप FSC कर लेते हैं, मैथ में फंस जाते हैं, आपकी सप्ली आना शुरू हो जाती है। आप फिर FSC कर लेते हैं, फिर आप अपने दोस्तों से पूछते हैं कि मुझे CS करना चाहिए, BBA करना चाहिए या फिर मुझे BCom करना चाहिए। भाई आपको अपना पता होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है हर फील्ड की सर डिमांड है। आपको अपने आप को ना डिमांडफुल बनाना है कि जब आप मार्केट में जाएं आपकी क्या डिमांड होगी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई लंबी बहस नहीं है, ना ही बातें हैं। अपने ऊपर काम करें। आप जो भी आपकी डिग्री है उसमें अपने आप को मनवाएं। आप स्किलफुल होंगे, आपकी अच्छा CGP होगा, आपको काम आता होगा, मार्केट आपका इंतज़ार कर रही है। आप ये छोड़ दें कि किसकी डिमांड है किसकी डिमांड नहीं है। हम जाते हैं ना किसी के पास, आपका पॉडकास्ट में एक्सपीरियंस होगा ना, तो मैं आपसे पूछूंगा, मुझे कहेंगे आप पॉडकास्ट शुरू कर दें। एक बंदे को डिजिटल मार्केटिंग आती होगी ना, वो उसी का उसको बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर लो। किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती होगी, वो कहती वो आप डॉक्टर के पास, हाँ आप डॉक्टर के पास बैठेंगे, वो कहेगा जी तुसी डॉक्टर बन जाओ। सर आप जिसके पास बैठेंगे ना, किसी सक्सेसफुल पर्सन के पास, वो वहाँ से बहुत अच्छे पैसे कमा रहा होगा और वो चीज़ आपको फैसिनेट करेगी। आपको कहा मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन फिर वही बात, आपको खुद सोचना है कि मैंने क्या करना है, मैं किस लिए बना हूँ
और मेरी डिमांड क्या है और मेरी वर्थ क्या है। बस ये जान लीजिए, मार्केट आपका इंतज़ार कर रही है और आपके लिए बेशुमार जॉब्स हैं। अगर आप ये नहीं जानेंगे, समझे फिर आप धक्के ही धक्के हैं, और आप फिर भी जैसे दूसरे लोग कह रहे होते हैं कि जॉब्स नहीं है, मुल्क के हालात ख़राब हैं, डॉलर महंगा हो गया, आप भी बैठे रहें, आप भी ये बातें करते रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ आजकल बड़ी सामने देखने को आ रही है कि फाइबर और इंटरनेट जैसे फ्रीलांसर जितने भी हमारे हैं, इंटरनेट का जो स्लो होना उन पर काफ़ी असरअंदाज हुआ, उनके लिए क्या मसाइल दरपेश आए? इमरान साहब, मैं ये कहता हूँ कि इंटरनेट बंद करना या स्लो करना नौजवानों के लिए, यूथ के लिए पानी बंद करना है। आज के नौजवान को देखें, अभी आपका नेट बंद हो जाए ना तो क्या होगा, हर चीज़ बंद हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है कि आपका सबके साथ लिंक जो हो रहा है, आप कनेक्शन में है, वो व्हाट्सएप के ऊपर है। कॉल्स भी हमने करनी है तो व्हाट्सएप पे करनी है, सारी चीज़ें हैं। तो जो जैसे आपने फाइवर की बात की सर, पाकिस्तान में तकरीबन को 40 लाख लोग फाइवर के ऊपर काम करते हैं, और फाइवर ने पिछले दिनों पाकिस्तान को डीलिस्ट कर दिया है कि आप इनके साथ काम ना करें, इनके मुल्क में इंटरनेट का मसला चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है कि अगर कोई क्लाइंट ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर में क्या होगा सर, डिले होगा, और जब वो डिले होगा वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा। और यहाँ पे जो मेरे जैसा बंदा एक डेस्क के ऊपर काम कर रहा है, एक लैपटॉप, जो सर आईटी वाले हैं ना, उनकी ज़िंदगी एक कमरे की है सर, डिपेंडेंट की उनकी ज़िंदगी एक कमरे की है, एक डेस्क की है, एक लैपटॉप की है और एक इंटरनेट की है। इसके अलावा मुझे अब चीज़ बता दें, उनके पास कुछ है ही नहीं। तो वो बेचारा जो घर में बैठ के, अपने एक रूम में बैठ के फाइवर के ऊपर काम करके इंटरनेशनल क्लाइंट से डॉलर कमा के पाकिस्तान में लेके आ रहा है ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका इंटरनेट बंद कर रहे हैं, उसके ऊपर फाइल वाइल लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। देखें, जब उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा, एक घर में बच्चा बैठा जो घर में काम करता है, 24 घंटे इंटरनेट पे स्पेंड करता है, अपने क्लाइंट्स को लेके आता है, जब उसको सर ऑर्डर नहीं मिलेगा वो क्या करेगा सर? वो चोरी करेगा, वो डकैतियाँ करेगा, वो किसी ना किसी के घर जो है ना वो क्या कहते हैं, वो भागेगा कि उसके पास पैसे नहीं होंगे। ठीक है, फिर आप उसकी फील्ड चेंज कर रहे हैं, उसको मजबूरन कहीं ना कुछ करना पड़ेगा, वो दिहाड़ी पे जाएगा। तो जो बच्चा लैपटॉप पे काम करने वाला था, जिसका आपने इंटरनेट बंद कर दिया है, जिसका अकाउंट डी रैंक हो गया है, वो कितना डिप्रेशन में होगा। लेकिन ये हमारी जो हुकूमत है, इसने कभी ये नहीं सोचा, और मुझे लगता है कि ना ही कभी इन्होंने काम किया है। सर, बच्चे फाइवर के ऊपर काम करते हैं और फिर मुसल्ले पे बैठते हैं कि या अल्लाह मियाँ मुझे ऑर्डर आ जाए। ऐसा ही है, ठीक है, बेचारे वेट कर रहे होते, लैपटॉप को सामने रख के ऑनलाइन बैठे होते, वेट कर रहे होते कि ऑर्डर आ जाए। तो अब मुझे बताएं, जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने कभी ये काम किया होगा? नहीं, इनको पता ही नहीं कि ऑर्डर कितनी मुश्किल से आता है, होता है क्या, और मेहनत कितनी होती है, और उसके ऊपर उसकी कितना टाइम बेचारे का लग रहा है, और आपने ये सारा करके आप 1 मिनट में उसको डेड कर देते हैं। और आप अपनी लड़ाई जो है ना वो अपनी यूथ के ऊपर। सर, हमारे पास एक ही इंडस्ट्री थी, वो है आईटी की। इसके अलावा आप देख लें आपके पास कौन सी इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है, कुछ भी नहीं है। एक वही बची कुची थी आईटी इंडस्ट्री, उसका भी आपने बेड़ा गर्क कर दिया। नौजवान बेचारे वो देख रहे हैं कि कब ऑफिस वाले सर, आईटी कंपनीज जो हैं वो देख रही होती नेट कब आएगा। पहले हमारे यहाँ वो जरदारी दौर में एक बड़ा फेमस था, बिजली आ गई, बिजली चली गई, ऐसे। हाँ, अब हम इंटरनेट आ गए, इंटरनेट स्लो हो गया यार, इंटरनेट नहीं चल रहा, उन्होंने फायरवॉल लगा दिया, ये मसला हो गया। तो ये मेरे ख्याल में इनसे हट के दुनिया कहाँ पहुँच गई है, और हम अभी जो है ना वो पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है पिछले 75-77 साल से। तो ये नहीं होना चाहिए, ये यूथ के साथ ज़्यादती है। ये मेरे और आप जैसे जो स्ट्रगलर नौजवान हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं या वो कुछ करने की लगन से घर से दूर हैं, वो निकले हैं, तो उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। देखिए, इंटरनेट जो है वो हमारी, हम कहते हैं हमें बेसिक ज़रूरियात ना दो भाई, ये तो हमारी एक छोटी सी नीड है, वही दे दो, उसको चलने दो। ठीक है, जैसे देखें दुनिया 5-6G के ऊपर चली गई है, और हम अभी वो अपना देख रहे होते हैं कि वो सिग्नल नहीं आ रहा है। तो यार इसके ऊपर क्या बात करें, दिल दुखता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यूथ को जो है वो फैसिलिटेट जो है वो करना चाहिए।